आज भी कई घरों में बहू के कदम पड़ते ही कहा जाता है कि इसके आने के बाद ही यह सब कुछ बिगड़ गया। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है या फिर हमारी सोच ही रिश्तों को बिगाड़ देती है? निखिल अपनी माँ सावित्री देवी का इकलौता बेटा था। उसने अपनी पसंद की लड़की काव्या से शादी की। काव्या बहुत ही पढ़ी लिखी, संस्कारी और समझदार लड़की थी। शादी से पहले ही किसी ज्योतिषी ने कह दिया था कि उसकी कुंडली में दोष है। सावित्री देवी ने बेटे की खुशी के लिए शादी तो करा दी, लेकिन उसके मन में हर वक्त एक डर बना ही रहता था। शादी के बाद घर में कभी भी कोई सामान खराब हो जाता, बिजली चली जाती, कभी किसी की तबीयत बिगड़ जाती या फिर किसी कारण से कोई काम रुक जाता, तो हर बार एक ही बात सुनने को मिलती थी कि जब से बहू आई है घर की खुशियां ही चली गई। काव्या बेचारी चुप रहती। उसे एक उम्मीद थी कि एक दिन उसका व्यवहार सबका दिल जीत लेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और फिर एक दिन अचानक से निखिल को बुखार हो गया। बहुत सारे टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने बताया कि मौसम की वजह से उसे वायरल फीवर हुआ है। जैसे ही काव्या निखिल को दिखाकर डॉक्टर से घर पहुंची कि उसकी सास उसे कहने लगी कि देखा, मैंने पहले ही कहा था ना कि तुम्हारे कदम शुभ नहीं है। और फिर उस दिन पहली बार काव्या ने शांत आवाज में कहा, माँ जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? अगर आज डॉक्टर ने बीमारी का कारण बता दिया है, तो फिर उसका दोष मुझे क्यों दिया जा रहा है? जब डॉक्टर ने कहा कि वायरल फीवर है, ठीक हो जाएगा, तो फिर मुझे क्यों सुनाया जा रहा है? अगर घर में खुशियां आए तो उसका श्रेय भगवान को, और अगर दुख आए तो उसका श्रेय बहू को। क्या यही न्याय है? मैं इस घर में रिश्ते बनाने आई हूँ, किसी की खुशियां छीनने नहीं। अगर आज मेरी जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती? आज काव्या की बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। समय यूं ही बीतते रहा और फिर निखिल अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। अब निखिल अपने ऑफिस जाने लगा और फिर कुछ समय बाद ही निखिल को प्रमोशन मिला। वह मिठाई लेकर घर आया और सबसे पहले अपनी माँ के पैर छुए। फिर मुस्कुराकर बोला, माँ, अगर मेरी बीमारी का कारण आपकी बहू थी, तो फिर आज जो मुझे तरक्की मिली है उसका कारण भी आपकी बहू ही हुई ना? सावित्री देवी कुछ पल चुप रही, क्योंकि आज उसे अपनी सोच पर शर्म आने लगी थी। आज वह काव्या के पास गई, उसका हाथ पकड़ी और बोली, बेटी, गलती तेरी नहीं थी, बल्कि गलती मेरी सोच की थी, क्योंकि मैंने तुझे कभी दिल से अपनाया ही नहीं। आज से तू इस घर की बहू नहीं, बल्कि मेरी बेटी है। सास के मुंह से यह सुनते ही आज काव्या के आंखों से आंसू निकले, लेकिन इस बार यह आंसू दर्द के नहीं, अपनापन मिलने की खुशी के थे। याद रखिए, घर किसी कुंडली का दोष नहीं तोड़ता। घर तब टूटता है जब किसी इंसान को बिना वजह दोषी बना दिया जाता है। जिस दिन बहू को परिवार का सदस्य मान लिया जाता है, उसी दिन घर में असली सुख और शांति आ जाती है। धन्यवाद।